हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और लॉकडाउन का बस बेनिफिट यूज कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स को कि कौन सा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है मैथमेटिक्स में, कौन कौन से चैप्टर्स में से। हालांकि चैप्टर तो रिलीज नहीं करेंगे कंप्लीटली, लेकिन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक को कर दिया गया है रिलीज, कितना % कम किया है। हालांकि ये गुड न्यूज है एक तरीके से। सीबीएसई बोलता है कि 30% हमने कम किया है, और ऑब्वियसली हो भी सकता है, कोई अपन फिक्सेशन नहीं दे सकते, लेकिन अपन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया, और साथ में एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस किस क्वेश्चन को बिल्कुल रिलीज कर दिया गया, कौन सी क्वेश्चन को हटा दिया या कौन सी थ्योरम को हटा दिया, वो कंप्लीटली आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान लर्निंग हब। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई के रिगार्डिंग, तो पहला जो आपकी एक्सरसाइज आती है वो होती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से क्या क्या रिलीज कर दिया गया है। एक तो चीज जो है मेन यूक्लिड की डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को बिल्कुल हटा दिया गया है, जिसे अपन रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं एक तरीके से, इसको हटा दिया। अब एक चीज सिंपल सी है कि जब यूक्लिड का डिवीजन लेमा हट चुका है, ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा हट गया, इसका मतलब एक्सरसाइज 1.1 हट चुकी है। 1.1 बिल्कुल डेड हो चुकी है, हटा दी पूरी की पूरी। 1.2 पूरी हटा दी। अपने साथ में पेन कॉपी जो भी है वो यूज कर लेना, रख लेना, या फिर आप अपनी मैथ्स की बुक उठाओ, डायरेक्ट टिक लगाते जाओ, ठीक है। मैं आपको बताता जा रहा हूं, एक्सरसाइज 1.1 हट चुकी है पूरी, 1.2 कंप्लीटली हट गई है, 1.3 पूरी आएगी, 1.4 पूरी आएगी, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड के डिवीजन लेमा के ऊपर 1.1 और 1.2 डिपेंड करती है, ठीक है। 0.3 और 0.4 ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए वो टॉपिक अलग हो जाता है, तो वो तो रहेंगे, ठीक। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं कि क्या हटाया है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। कुल मिला के यहां से जो हटाया प्रॉब्लम्स और डिवीजन एल्गोरिथम पे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको रिलीज कर दिया गया। अगर मैं एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बात करता हूं तो 2.1 है, बिल्कुल है, पूरी करनी है। 2.2 पूरी करनी है। 2.3 पूरी गायब कर दो, 2.3 हट चुकी है यहां से, तो इसका मतलब आपके पॉलिनोमियल्स में से 2.3 को हटा दिया गया, बाकी एज इट इज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 9th क्लास तक या 8th क्लास तक अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन आती है, लेकिन एक ही वेरिएबल में आती है, ठीक है। साइड जरूर दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहां पर है अपने पास 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को हटा दिया गया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का जो मेथड है बहुत इजी होता है, उसको हटाया है, ठीक। अगर मैं बात करूं कि किस किस एक्सरसाइज को हटाया, कौन से क्वेश्चन को हटाया, देखते हैं। 3.1 पूरी करोगे, करनी है ना। 3.2 पूरी करोगे, 3.3 पूरी करनी है, 3.4 पूरी करनी है, 3.5 पे आ जाओ। 3.5 पे 3.5 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है, बाकी सब करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, और 3.6 पूरी होगी, ठीक है। तो एक तरीके से बोला जाए पेयर ऑफ इसके अंदर मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर तो लगभग कंप्लीट ही एक्सरसाइज है, बस एक क्वेश्चन को हटाया गया है ना, और एक आपका जो क्रॉस मल्टी वाला जो मेथड है इसको हटा दिया गया है, बाकी एज इट इज है आप लोगों के सामने। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हटा दिया सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपके एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम वाले जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उनको वहां से हटा दिया गया है। अगर मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज की बात करूं 4.1.2 4.2 दोनों करनी है, कुछ भी नहीं हटाया। 4.3 पे आ जाओ। 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 10 वापस से मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9 और 10 हटा दो, ये नहीं करना है। 5 सवाल, ये 5 सवाल नहीं करना है, बाकी पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये 5 सवाल आपको नहीं करना है। उसके बाद आता है किसके ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज आई थिंक 5वीं होगी। इसमें देखो क्या है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू nth टर्म, यानी कि जो आपका सम चलता था nth टर्म तक का, उसको कर दिया गया है गायब। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को हटाने हैं, करने हैं। 5.1 यानी कि 5.1 पूरी करोगे। 5.2 पे आ जाओ। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 नहीं करना है। 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 और 20 नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है, ठीक है।
5.3 पे आ जाओ। 5.3 क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 चार क्वेश्चन है। 5.3 में चार क्वेश्चन है, 15, 16, 17, 18 ये नहीं करने चाह रहा हूं, बाकी सब कुछ करना है, ठीक है। ध्यान से सुन लो, 5.1 पूरी है। 5.2 में 19, 20 नहीं करना, बाकी सब करोगे। 5.3 के अंदर 15, 16, 17, 18 चार सवाल नहीं करोगे, बाकी सब कुछ करोगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। ट्राइंगल में ध्यान से देखो, थ्योरम 6.6 थ्योरम बता रहा हूं, है ना। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, स्टेटमेंट आप लोगों की बुक के अंदर मिल जाएगा। ट्राइंगल के अंदर थ्योरम है 6.6 और 6.9, ये दोनों थ्योरम्स हटा दिए हैं ट्राइंगल के अंदर। फिर से सुन लो, थ्योरम 6.6 और 6.9 दोनों हटा दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हटा दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज 7.3 पूरी गायब है। एक्सरसाइज 7.3 आपको नहीं करनी है, बाकी करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आ जाते हैं, और इसमें हटाना है आपको मोटिवेट द रेशियो विच ओवर आई थिंक, हाँ, ओवर डिफाइंड एट 0 to 90। भैया जो रेशियो चलता है ना 0 से लेकर 90 के बीच वाला, उसको आपको हटाना है, वो आपको नहीं करना है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं, तो यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो आपको हटा देने हैं सारे आप, ठीक है। आइडेंटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। अरे कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का एंगल, जैसे बोल दिया साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 45, यहां ऐसे ले लो साइन स्क्वायर 37, ठीक है। और साइन स्क्वायर प्लस में दे दिया, अपन साइन स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट करके साइन कोस 1 बनता है, ठीक है। जो 90 वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन है उनको हटाओगे, मैं बता देता हूं। एक्सरसाइज 8.3 पूरी हटा दो, एक्सरसाइज 8.3 नहीं करनी है, छोड़ दो। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, बाकी सारे करोगे। एक्सरसाइज 8.3 तो पूरी गई, और एक्सरसाइज 8.4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, बाकी सारे करना है, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं अपन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके ऊपर आ जाते हैं, जिसे अपन हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है भैया, पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है, पूरा करना है, ठीक है। किसका? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाला पूरा चैप्टर करना है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद आते हैं अपन सर्कल। सर्कल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, पूरा करोगे, कोई चेंज नहीं है सर्कल के अंदर, कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर जो टॉपिक्स हटा दिए तो खुश होने वाली बात नहीं है, खुश होने वाली बात नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर आप लोग गलती से, हालांकि गलती से लोगे, गलती से 11th और 12th क्लास के अंदर पीसीएम लेना चाहते हो, मैथमेटिक्स का बात कर रहा हूं तो इसलिए मैंने पीसीएम बोला, नहीं तो मैं पीसीबी बोलता, ठीक है। पीसीएम लेना चाहते हो तो ये जो भी टॉपिक्स यहां से हट रहे हैं ना कहीं यूज होंगे, तो इन्हें यूट्यूब में से अच्छे से कवर अप कर लेना, है ना। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको क्लासरूम में भी सारी चीजें डिस्कस करवाई जाए, और ऑनलाइन तो हमारा सब कुछ डिस्कस होगा, चाहे वो टॉपिक हट चुका है चाहे वो नहीं हटा है। हालांकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूंगा टॉपिक हट चुका है, सिर्फ टॉपिक इस सेशन के लिए हट रहे हैं, परमानेंट नहीं हटाया गवर्नमेंट ने, सिर्फ 2021 सेशन के लिए कोविड-19 की वजह से इन टॉपिक्स को कर दिया है कम। क्यों? क्योंकि महामारी बढ़ रही है, अगस्त ऑलमोस्ट आ चुका है ना, अगस्त एंडिंग तक तो स्कूल बिल्कुल बंद है, तो 2 से 3 महीने की पढ़ाई तो खत्म हो गई, तो इसीलिए सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सके, और एग्जाम्स में भी टॉपिक नहीं आएंगे जो मैं रिलीज करवा रहा हूं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको 11th में पीसीएम लेनी है तो टॉपिक्स को कवर कर लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। सर्कल हो गया, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.1 पूरी हटा दो, एक्सरसाइज 11.1 पूरी गायब करो, ठीक है। इसमें हटाया गया, इसमें हटाया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये वाला टॉपिक आपका हट चुका है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें क्या हटा दिया? इसमें हटा दिया प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120, यानी कि 120 डिग्री पे जो भी अपन प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन करते हैं, वो सारे हट जाएंगे इसमें से। कहने का मतलब एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हटा दो, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 6, बाकी सब कुछ एज इट इज है, एक क्वेश्चन हटा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। उसके बाद आ जाओ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। सरफेस एरिया के ऊपर आ जाओ, इसमें से क्या हटा है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन, कोन की जो डिटेल है उसको हटा दो, यानी कि एक्सरसाइज 13.4 आपकी पूरी हट जाएगी। कहने का मतलब उसका एरिया वॉल्यूम जो भी है, कोन गायब हो चुका है। सिलेंडर, सर्कल हो गया, स्पेयर जिसे अपन बोलते हैं गोला,
वो सारी चीजें एज इट इज रहेगी, सिलेंडर वगैरह सब कुछ एज इट इज रहेगा। सिर्फ कौन हट गया, कौन हट गया, कौन हट गया, कौन मीन्स कौन हट गया, और ये वाला कौन, कौन हट गया, आइसक्रीम कौन। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक्स, स्टैटिक्स पे आ जाओ। स्टेप डेविएशन हटा दिया इसको। मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, मीन कम्युलेटिव का जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है इन दोनों को हटा दिया। कहने का मतलब एक्सरसाइज 14.4 आपकी गायब है, बाकी सब कुछ है। 14.4 आपकी गायब है, बाकी सब कुछ करना है। प्रोबेबिलिटी छोटा सा चैप्टर है, नो चेंज, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है। अगर कहीं पे भी कुछ भी लगता है कि यार मेरा मिस हो चुका है, ठीक है, तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट की, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कौन कौन सी थ्योरम्स को रिलीज करना है, कौन से टॉपिक्स बिल्कुल हट चुके हैं। तो ये आपको यहाँ पे करना है फोकस, इन चीजों के ऊपर रखना है ध्यान। ठीक है, सिर्फ इसी सेशन के लिए, पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर आप पीसीएम का यूज करना चाहते हो 11th क्लास के अंदर, तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, मैं भी कवर करवाऊंगा, चाहे वो क्लासरूम हो या फिर ऑनलाइन हो। ठीक है।